बच्चों, जैसे कि आप सभी अभी आप सबने अभी तक प्रोज़ का जो पहला चैप्टर था उसके 2 पार्ट्स में आधे से ज़्यादा पार्ट का अर्थ समझ लिया है। तो यहाँ तक हो गया था कि जब यक्ष जो है उनसे इस तरीके से बहुत सारे सवाल करता है और एक-एक करके युधिष्ठिर उसके सवालों का जवाब देते हैं। तो यहाँ तक हो चुका था दैट दिस यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। यहाँ तक हो चुका था कि युधिष्ठिर ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आगे देखते हैं। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। यक्ष जब इतने सारे प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर से पाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही निष्पक्ष उत्तर दिए होते हैं। तो यक्ष प्रसन्न होकर उससे कहते हैं युधिष्ठिर से कि नाउ वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे जो ये 4 मृत भाई पड़े हैं उनमें से कोई एक कैन नाउ बी रिवाइव्ड का मतलब पुनः जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो whom डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसे तुम चाहते हो कि वो वापस जीवन प्राप्त कर ले। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree might arise। तो जैसे कि इसमें जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो उनके सारे भाई होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो युधिष्ठिर को थोड़ा सा समय लगा। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, जब यक्ष उससे कहता है कि अब तुम्हारे कोई एक भाई जीवित हो सकता है, तो युधिष्ठिर को थोड़ा समय लगा टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन्ड। जैसे ही उसने सोचा कुछ क्षणों के लिए, उसके बाद तुरंत अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, क्लाउड मतलब होता है बादल, कॉम्प्लेक्शन मतलब होता है रंग। तो जैसे बादलों का रंग हल्का सा सांवला होता है, वैसे सांवले रंग के, लोटस आइड, कमल की तरह आँखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी लंबी भुजाओं और शक्तिशाली भुजाओं वाले नकुल, जो कि पड़े हुए थे लाइंग लाइक एन फॉलन एबोनी ट्री, एक मृत आबनूस के पेड़ की तरह। मृत एबोनी मीन्स होता है आबनूस का पेड़, जो थोड़ा सा लंबा और दृढ़ शक्तिशाली दिखने वाला पेड़ होता है, वैसे ही पड़ा हुआ था वो। माइट अराइज मतलब वो चाहते थे कि इतनी विशेषताओं को धारण करने वाले जो नकुल हैं उनको वो जीवित करना चाहता था। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। इस पर जब युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल का नाम लिया कि वो नकुल को चाहते हैं, तो यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूछा युधिष्ठिर से कि वाई डिड यू चूज़ नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम who has the strength of 16,000 elephant? I have heard that Bhima is most dear to you. And why not Arjun, whose strength in arms is your production? Tell me why you choose Nakul rather than either of these two. तो वो पूछता है कि वाई डिड यू चूज़ नकुल, कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना, जो कि भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000, 16,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम को तुमने नहीं चुना। और मैंने सुना है, यक्ष कहता है, मैंने सुना है युधिष्ठिर, आई हैव हर्ड दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम जो है वो तुम्हें बहुत अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं का जो बल है वो तुम्हारा संरक्षण करती हैं। टेल मी वाई यू चूज़ नकुल रादर दैन दीज ऑफ टूज ईदर ऑफ दीज टू। तो वो पूछते हैं कि तुम बताओ मुझे कि तुमने नकुल को क्यों चुना, बल्कि इन दोनों के अलावा तुमने नकुल को क्यों चुना, प्रेफरेंस क्यों दिया। तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर कहते हैं, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्मा इज़ ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुन। यक्ष कहते हैं, हे युधिष्ठिर कहते हैं, ये हे यक्ष, धर्म जो होता है वही व्यक्ति का ओनली शील्ड मतलब रक्षक होता है, जो रक्षा करने वाली एक तरीके से तलवार समझ लीजिए। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति के द्वारा किया गया धर्म ही उसका असली रक्षक होता है, ना कि भीम और अर्जुन।
इफ़ धर्मा इज़ गिवन अप, अगर धर्म व्यक्ति छोड़ देता है, मैन विल बी ruined, अगर व्यक्ति धर्म छोड़ देता है तो वह नष्ट हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द टू ऑफ वाइफ्स ऑफ माई फादर, तो भी युधिष्ठिर कहते हैं कि कुंती और माद्री जो थी वो मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। एंड आई एम अलाइव, और मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, उनमें से कुंती का एक पुत्र, यानी कि मैं जीवित हूँ। सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली bereaved, तो इस प्रकार से मैं जीवित हूँ, तो इस प्रकार से कुंती यानी कि मेरी माता, मेरे पिता की एक पत्नी जो है वो टोटल bereaved का मतलब होता है वंचित होना, संतानविहीन हो जाना। तो वो कहती है कि मेरे जीवित होने से मेरी माता कुंती पूरी तरीके से पुत्रविहीन या पुत्र से वंचित नहीं होंगी। इन ऑर्डर द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और जैसे कि जो कहते हैं न्याय का तराजू जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, इसलिए आई आज दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव्ड, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री के एक पुत्र यानी कि जो मेरे पिता की जो दूसरी पत्नी जो कि नकुल की माता हैं, इसलिए नकुल को जीवित हो जाना चाहिए। तो द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। तो उनके इस उत्तर को सुनकर यक्ष जो होते हैं वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं विथ युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी कहते हैं निष्पक्षता को, एंड ग्रांटेड और मान जाते हैं और परमिशन देते हैं दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि युधिष्ठिर के जितने भी भाई सम्मूर्छित पड़े थे सभी वापस जीवन को प्राप्त कर लेंगे। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, और जो ये यक्ष थे वो कौन थे? यम यानी कि यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, तो जिससे कि वो युधिष्ठिर को देख सकें और उनका परीक्षण कर सकें, उन्हें टेस्ट कर सकें कि वो धर्मराज वास्तव में हैं कि नहीं हैं। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। दैट ही एंड देन ही डिसअपियर्ड, और उसके बाद वो चले गए। तो इस चैप्टर में वास्तव में ये जो कहानी है उसमें महाभारत के जब पांडवों का जो वनवास काल होता है उसमें ये कहानी होती है। और जो ये यम होते हैं ये वास्तव में युधिष्ठिर के पिता माने जाते हैं, और इसीलिए वो अपने पुत्र को देखने और साथ ही साथ उनके धर्मराज होने की सत्यता का परीक्षण करने के लिए आते हैं। और इस प्रकार इस चैप्टर से हमें बहुत से गुणों का भी ज्ञान होता है जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है।